ये कौन सा असूल होता है ऑफिस का? एक तो आधी रात पे काम पे बुलाओ और वो भी एक अकेली लड़की। एक अकेली लड़की, सुनसान ऑफिस और एक अकेला बॉस। ये सुनने में तो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। अब मैं क्या करूं? नहीं, इसे मैं हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकती हूँ। वैसे मैं जैसा सोच रही हूँ वैसा मानसर कर तो नहीं सकते, पर बाद में पछता के क्या फायदा? आखिर में है तो आदमी ही ना, जो कभी कभी लोहे के रोबोट जैसा लगता है। आई एम सॉरी सर, वो लड़की की वजह से फोन पर मैंने आपको गालियां दी थी। तुमने अपने हाथों में क्या छुपाया हुआ है? सर मैं कह रही हूँ ना, कुछ नहीं, बस है वही। काम शुरू करें सर? तुम्हारे हाथ में क्या है? सर मैं कह रही हूँ कुछ नहीं, देखिए। अच्छा, हाँ। कुछ भी नहीं है? सच में कुछ नहीं है। आप मेरी बात क्यों नहीं मानते? तुम्हें क्या लगता है कि तुम आसमान से उतरी हुई कोई परी हो? और हर आदमी तुम्हारे पीछे दीवाना है? गलत हो। तुम्हारी ये गलत फहमी अपने दिमाग से दूर कर दो। तुम इतनी भी कोई हसीन नहीं हो। बुरी भी नहीं हूं। वैसे भी गीत, इस वक्त जरूरी ये नहीं है, जरूरी ये है कि बॉस फिर से गुस्सा हो गए। कहां चले गए? कभी सोचा है कि वो कहां होगी? गीत कर क्या रही होगी? अब समझ में आया जी, डिनर से लेकर अब तक आप किन ख्यालों में खोए हुए थे? आप उस लड़की के बारे में सोच रहे थे? नहीं, मैं आपके दिमाग से वो अभी तक निकली नहीं है ना? सच सच बताइए देव, क्या अब भी आप उसे ढूंढ रहे हैं? ये तो गीत का जिक्र आते ही पागल हो जाती है। अगर मैंने इसे ये बता दिया कि मैंने गीत को यहाँ दिल्ली में देखा है, तो फिर तो ये मेरा जीना ही मुश्किल कर देगी। देव, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। अरे तुम बोलने का मौका दोगी तब जवाब दूंगा ना। पता नहीं गीत का नाम सुनते तुम क्या क्या इमेजिन करने लग जाती हो। बात पूरी होने दिया करो। मैं ये कह रहा था कि तुमने बहुत अच्छा प्लान बनाया था उस लड़की से पीछा छुड़ाने का। उसे वहां पे हमने एयरपोर्ट पे छोड़ दिया और हम वहां से गायब हो गए। इट वाज परफेक्ट। आई कैन काउंट ऑन यू।
तुम्हारे अलावा मैं किसी और के बारे में क्यों सोचूंगा? इस रूम में हम काम करने इसलिए बैठ रहे हैं क्योंकि ब्लूप्रिंट्स को रखने की अच्छी जगह है यहाँ पे, किसी और वजह से नहीं, समझे? काम शुरू करें? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम अब भी मुझ पे शक कर रही हो? तुम्हें अभी भी ये लग रहा है कि मैंने तुम्हें किसी गलत इरादे से बुलाया? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। झूठ बोल रही हो तुम। तुम्हारा चेहरा साफ बता रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मुझ पर इस तरह का शक करोगे। नहीं सर, मुझे आप पर पूरा ही यकीन है सर। अच्छा, डर के मारे तुमसे कुछ बोला नहीं जा रहा है और तुम्हें मुझ पे पूरा यकीन है? मुझे डर नहीं लगता सर। तुम्हें डर नहीं लगता? मैं एक कदम आगे जा रहा हूं, तुम 2 कदम पीछे जा रही हो और तुम कह रही हो कि तुम्हें डर नहीं लग रहा। नहीं सर, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। ना ही मैं आप पे शक कर रही हूँ, मुझे आप पर पूरा यकीन है। मैं साबित कर सकती हूँ। कहां जा रही हो? मैं आपको यकीन दिलाने जा रही हूँ कि मुझे आपसे डर नहीं लगता और मुझे आप पर शक भी नहीं होता। दरवाजा खुला रहने दो। सर डरिए मत, मैं सच में नहीं डरूंगी, देख लेना। अरे मतलब सुनो। देखा, मैं नहीं डरी। ये तुमने क्या किया? मैं तो बस आपको यही यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि मुझे आप पर भरोसा है। और तुमने मुझे यही यकीन दिलवा दिया कि मेरे ऑफिस में सबसे कम दिमाग तुम यूज करती हो। मैंने ये दरवाजा जानबूझ के बंद नहीं किया था क्योंकि इसका लॉक अटक जाता है और ये सिर्फ बाहर से खुलता है। थैंक यू गीत। अब हम दोनों इस रूम में लॉक हो चुके हैं और ये रूम तभी खुलेगा जब कोई बाहर से आके खोल दे। ये तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? मैं सर दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही हूँ पर खुल ही नहीं रहा है। सर, क्या आप दरवाजा तोड़ सकते हैं? मैं दरवाजा तोड़ दूं? तुम्हारे दिमाग में हिंदी फिल्मों का भूत सवार है। अगर इतनी आसानी से दरवाजा टूटने लगे तो चोरों की तो हर रोज दिवाली होगी, है ना? फिल्मों का तो मुझे नहीं पता, मगर हाँ, हमारे होशियारपुर में जब भी कोई दरवाजा ऐसे अटक जाता था, आप जैसे हट्टे कट्टे नौजवान 4 हाथ मारकर दरवाजा तोड़ देते थे। शायद तुम्हारे होशियारपुर में दरवाजे ये सोच के बनाए जाते होंगे कि कोई हट्टा कट्टा आएगा और उसे तोड़ देगा, लेकिन गीत, ये दिल्ली है और दिल्ली में दरवाजे टूटने के लिए नहीं, खोलने के लिए बनाए जाते हैं। पहले ये तो हद हो गई। एक तो चोरी, उसके ऊपर सीना चोरी। आपकी गलती की वजह से हम यहाँ फंसे और जब मैं आपको सलाह दे रही हूँ तो आप मुझे
मुझे तेवर दिखा रहे हैं। मेरी गलती की वजह से? हाँ, और नहीं तो क्या। आपकी गलती की वजह से हम यहाँ फंसे। जब मैं दरवाजा बंद कर रही थी, अगर आपने मुझे रोक दिया होता तो हम यहाँ नहीं फंसते ना। नहीं ना। और वैसे भी मुझे क्या कोई सपना आएगा? तुम्हारी उल्टी सीधी बातें सुनकर कोई फायदा नहीं, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा तो ये होगा कि किसी को बुलाकर दरवाजा खुलवाते हैं। हाँ, तो मैंने कहाँ रोका है? कीजिए ना, फोन कीजिए। हाँ, फोन कहाँ गया? हेलो। अरे नैनतारा, मान का फोन आपके पास कैसे? वो दादी माँ, ये मोबाइल यहीं कॉरिडोर में पड़ा हुआ था। हमें लगता है मानवीर जी यहाँ गलती से भूल गए होंगे। उफ, ये मान भी ना बस मुंह उठाए और ऑफिस चल दिए, अपना मोबाइल भी नहीं लेके गए। अरे नैनतारा, दादी आप फिक्र मत कीजिए, मान ऑफिस ही तो गए होंगे। फिक्र हम नहीं मान कर रहे होंगे। वो तो अपने मोबाइल के बिना सोते भी नहीं है और बिना मोबाइल के ऑफिस में बौखलाए फिर रहे होंगे। हमें लगता है कि ये मोबाइल उन तक पहुंचा देना चाहिए। देव कहाँ है? उन्हें कहते हैं मोबाइल ले जाने के लिए। जी बिल्कुल, जैसा आप कहें, हम देव को बता देंगे। ठीक है। जी। तो मिस्टर परफेक्ट भी गलती करते हैं। गीत, अपना फोन दो मुझे। फोन? हाँ, फोन, मोबाइल फोन जिस पे बात करते हैं। दांत मत दिखाओ, फोन दो। देती हूँ। गीत, इसे ऑन करके दो। नहीं हो सकता। क्यों? वो क्या है ना, इसकी बैटरी डाउन हो गई है और चार्जर तो मैं घर पे छोड़ आई हूँ। तुम्हारी दिमाग की भी बैटरी लो है क्या? चार्ज क्यों नहीं करवा के आती अपने दिमाग का? I mean, अपने सेल का। ये मोबाइल पिंकी का है, मेरा नहीं है। वो तो मैं इतनी रात आ रही थी तो बेचारी ने मुझे उसका फोन दे दिया। और वैसे भी मेरी सैलरी तो इतनी नहीं है कि मैं अपने लिए एक फोन ले पाऊं, है ना? गीत, तुम इस वक्त सैलरी की बात कर रही हो? सच में तुम औरतों का दिमाग बिल्कुल खराब होता है। किसी की प्रॉब्लम की गहराई समझ नहीं पाती, समझे तुम? ऐसे मत कहिए सर। माना कि दरवाजा बंद हो गया है, आपका इंटरकॉम बंद हो गया है, आपका फोन भी घर पे रह गया है, ये फोन भी नहीं चल रहा है। पर सर, मैंने तो जिंदगी से यही सीखा है कि चाहे कितनी बड़ी सी बड़ी परेशानी क्यों ना आ जाए, रास्ता मिलना मुश्किल नहीं होता, बस सिर्फ उसे ढूंढना पड़ता है। और आप घबराइए मत, मैं हूं ना, मैं सोचूंगी। अच्छा, तुम सोचोगी? सारी प्रॉब्लम तो तुम हो। और तुम क्या सोचोगी? अगर तुम ना होती ना तो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती। मैंने तो आपको फोन पे ही मना कर दिया था, पर आप मेरी बात सुनते ही नहीं है। कुछ तो करना पड़ेगा, कोई तो रास्ता होगा यहां से निकलने का। क्या करेंगे सर? वो तो तुम ही बताने वाली थी ना।
अगर तुम मुझे सोचने का मौका दोगी तो मैं कुछ सोच सकता हूं। आपको तो बस बहाना चाहिए मुझ पर चिल्लाने का। लेकिन मैं आपको एक बात बता देती हूँ, मुझ पर ऐसे चिल्लाने से, ये ऐसे लेफ्ट राइट फौजियों की तरह परेड मारने से दरवाजा नहीं खुलने वाला। और वैसे भी अगर आपको चिल्लाना ही है तो नीचे बैठे वॉचमैन को आवाज दीजिए ना, शायद आपकी आवाज सुनकर वो दरवाजा खोल देंगे। वाह, पूरे दिन में एक तो अच्छा सजेशन दिया तुमने। थैंक यू सर। मुझे इतनी बड़ी गलतफहमी नहीं हो सकती, लेकिन कैसे पता करूं? उसके घर पे फोन करके पता कर सकता हूं। और अगर उन्होंने मेरी आवाज पहचान ली, क्या करूं? इस घर में आपका जो रुतबा है उसे देखकर हमें लगता नहीं कि आपको कुछ भी करने की जरूरत है। इनफैक्ट आपको कभी कोई भी कुछ करने के लिए कहेगा ही नहीं, घर के छोटे मोटे कामों के अलावा। ये लीजिए मान का मोबाइल। दादी ने कहा है कि इसे ऑफिस जाकर मान को दे दीजिए। आपकी कोई इज्जत या सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? लोग आपको घर के नौकरों वाला काम दे रहे हैं और आप चुपचाप। तुम इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा क्यों बना रही हो? फोन ही देने को कहा है ना, व्हाट्स अ बिग डील? बात इस फोन की नहीं है, बात आपकी जिंदगी की है, जिसके बारे में आप कभी भी कुछ भी नहीं सोचते। पूरी जिंदगी मान के चपरासी का काम करते रहोगे? जरा अपना दिमाग लगाकर सोचिए। तुम हर वक्त मुझे लेक्चर मत दिया करो, समझ आई तुम्हें? मैं मान का चपरासी नहीं हूं। दादी माँ ने यह काम कहा इसलिए कर रहा हूं। तुम्हें पता है दादी की बात मानना कितना जरूरी है। एक वही है जो मान से अपनी मनमानी करा सकती हैं। और वैसे भी अगर आपको चिल्लाना ही है तो नीचे बैठे वॉचमैन को आवाज दीजिए ना, शायद आपकी आवाज सुनकर वो दरवाजा खोल देंगे। हेलो, कोई है क्या? हेलो। ये क्या कर रहे बॉस? सर, ये वॉचमैन बाजू वाली खिड़की में नहीं है कि आप उन्हें बुदबुदा कर बुला रहे हो। ये तो 8 मंजिल नीचे है। आप उन्हें ऐसे बुलाइए ना जैसे आप मुझे चिल्लाकर। ओए रामलाल, ओए श्यामलाल, दुर्गा प्रसाद, ओए कोई तो सुनो। कोई सुन ही नहीं रहा। तुम्हें सारे वॉचमैन के नाम याद है? नहीं सर, मैं तो वही तुक्के मार रही थी। इन नामों में से कोई नाम का वॉचमैन तो होगा ही, है ना? मोहनलाल, ओए काकी, कोई मेरी बात ही नहीं सुनता। बड़े निकम्मे किस्म के वॉचमैन है ये। ओए जागते रहो।